तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राहु के ऊपर से ट्रांजिट, अब मकर लगन वालों के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपका राहु यहीं बैठा है, मेष राशि में ही बैठा है, तो जो गोचर का राहु है वो आपके राहु के ऊपर से गुजरेगा और केतु के ऊपर से ही गुजरने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं आने वाले 18 महीनों में। तो कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब ये चेंज कैसा हो सकता है, इसके अच्छे और बुरे परिणाम क्या क्या रह सकते हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपको अपने चार्ट में ये सबसे पहले देखना होगा कि आपका शनि कैसा है। शनि आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो आपका लग्नेश भी है। मंगल की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, तभी आप राहु से अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। वरना मेष राशि का राहु उतना अच्छा हम मानते नहीं है, होता भी नहीं है, रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर राहु के अच्छे और बुरे परिणाम दोनों की हम बात करने वाले। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको राहु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर केतु की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है। अब जिसकी भी महादशा होगी उसके परिणाम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए केतु की अगर महादशा चल रही है किसी को, और केतु का गोचर भी केतु के ऊपर से ही हो रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़े परिवर्तन केतु के हिसाब से आपके जीवन में घटित होने वाले। वैसे ही बात राहु के लिए है। अगर राहु की महादशा चल रही है या फिर राहु की अंतरदशा चल रही है, तो निश्चित रूप से राहु के जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर राहु के ऊपर से ही गुजर रहा है, यानी एक बहुत बड़ा परिवर्तन अगले 18 महीनों में आपके लिए तैयार हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में घटने वाला है। वो क्या घटित हो सकता है, क्या आप उसके लिए कर सकते हैं, क्या आपको परेशानी आ सकती है, इन सब की हम बात करने के लिए ये वीडियो में आए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका राहु फोर्थ हाउस में राहु के ऊपर से ही जा रहा है। ऐसे में देखिए, जो फोर्थ हाउस है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ भाव होता है, अपनी जो फैमिली है, मदर से जुड़ा हुआ भाव होता है। तो कहीं ना कहीं आपका मन परेशान रहेगा अगले 18 महीने में। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पर अगर राहु की दृष्टि पड़ रही हो, या चंद्रमा जैसे राहु को देख रहा हो, तो दोनों आमने सामने ही हो, या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अगर राहु केतु के एक्सिस में चंद्रमा हो तो आपको परेशानी ज़्यादा आ सकती है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि के अंदर नहीं आ रहा तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। अगर लेकिन चंद्रमा अगर राहु के प्रभाव में, केतु के प्रभाव में आ रहा है, तो आपको थोड़ी परेशानी ज़्यादा रह सकती है। अब हो क्या सकता है, आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। मन बहुत ज़्यादा भ्रमित हो सकता है, क्या करें क्या नहीं करें, इसके डिसीजन पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये थोड़ी परेशानी आप लोगों को रहने वाली है। साथ में देखिए, जो राहु है फोर्थ का राहु है, तो फोर्थ का राहु कहीं ना कहीं आपको घर से दूर लेकर जाएगा, विदेश में लेकर जा सकता है आपको, और कोई विदेश यात्रा या किसी दूसरे स्टेट की यात्रा आपसे ये करवा सकते हैं। साथ में ये राहु फोर्थ का है, तो देखिए फोर्थ हाउस से संबंधित यानी कोई प्रॉपर्टी जैसा काम है, कोई लेन देन करना है, प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, कुछ ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं फोर्थ हाउस से जुड़ा हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही विशेषकर आपकी जो मदर की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अफेक्टेड होगी, और मदर का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर आपको यहाँ पे कंसर्न हो सकते हैं। तो ये जो राहु है कहीं ना कहीं आपके फोर्थ हाउस का, ये तो घर में आपको ध्यान रखना है, घर का जो माहौल है वो अच्छा रहे, परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं तो निश्चित ही उसमें आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आपका मन तो बेचैन वैसे भी रहने वाला है, आपको मैरिड लाइफ पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। अगर चंद्रमा राहु के या फिर केतु के प्रभाव में, किसी के प्रभाव में आ रहा हो, तो इसका असर भी आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपकी कुंडली में सप्तम का स्वामी है। तो अगर अब राहु की महादशा चल रही हो या फिर राहु की अंतरदशा चल रही हो, तो फॉरेन जाने का, विदेश जाने का, अपने घर से दूर जाने का ये समय आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब अगर राहु की दृष्टियों की बात अगर हम करेंगे, तो राहु सबसे पहले अष्टम भाव को देखेगा। तो अष्टम भाव को देखने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ खर्चे करवा सकता है, अचानक कुछ एक्सीडेंट वगैरह करवाना, कुछ ऐसे खर्चे जो बहुत अचानक हो सकते हैं। इसके साथ ही राहु की जो अगली दृष्टि है 10th हाउस में पड़ रही है, तो जॉब का अभी चेंज हो जाना और ऐसी जगह जॉब लग जाना जहाँ पे जो फॉरेनर्स जो लोग हैं, जो अदर कंट्री के, वो लोग आपके साथ काम करें या ऐसा कुछ हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है राहु के इस गोचर में। साथ में फॉरेन टूर का चांस सबसे ज़्यादा बन रहा है। अगर आप दूसरे स्टेट में कहीं रहते हैं, यानी घर से दूर जाने का, घर से दूर जॉब करने का जो चांस है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और साथ में देखिए, प्रोफेशनल करियर के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्लान करके आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये राहु का गोचर आपको 18 महीने में बहुत ज़्यादा बड़ा कोई परिवर्तन देने वाला है।
उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चलाना होगा। राहु यहाँ से देख रहे हैं 12वें घर को। 12वें घर को देखने से कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के लिए खर्चा हो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के लिए कुछ खर्चे हो, मदर के लिए कुछ खर्चे हो, इस प्रकार के खर्चे करवा सकते हैं। और अगर आपको राहु अगर महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपको फॉरेन जाने का, विदेश जाने का ये चांस बनेगा। अब अगर केतु की बात कर लेते हैं, अगर केतु की महादशा या फिर अंतर्दशा हो तो 10th हाउस में, क्योंकि केतु के ऊपर से ही केतु जा रहा है, इस वजह से जॉब में एक परिवर्तन आप देखेंगे। और वैसे भी आपका हो सकता है कि जॉब में बार बार चेंज आए हों लाइफ में, तो अब जो चेंज आएगा वो शायद कुछ समय के लिए ज़्यादा स्टेबल रह सकता है। इसके लिए आपको खुद को प्रयास करना होगा, आपको अपने मन को यहाँ पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप एक बार अगर कहीं जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो उसको आप फिर छोड़ देते हैं, वो आपके मन की वजह से ही होता है, आपका मन संतुष्ट नहीं होता। तो अभी भी जिस जॉब में आप हैं शायद उसको आप छोड़ दें और आप दूसरा जॉब देखें। आपको जॉब तो मिल जाएगा लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आ पाती। इस तरह से लोग एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाते, फिर अगला जॉब देखते, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल कैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लोगों का हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अगर जॉब में परिवर्तन आता भी है तो जिस जॉब में आप जा रहे हैं, जिस लाइन में आप जॉब कर रहे हैं, वहीं आपको टिके रहना है, वहीं पर आपको अच्छे से काम करना है। साथ में देखिए करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये ऐसे भी पॉसिबिलिटी बन सकती है आप लोगों के लिए कि आप मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं तो उसी काम को आप कंटिन्यू करेंगे, बट आप कोई और भी अगर पार्ट टाइम काम करना चाहे तो उसकी तरफ भी आप जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु है और केतु के ऊपर से केतु जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट इस 18 महीने के समय में नहीं दिखेंगे। तो कोई ना कोई प्लानिंग आप करेंगे अपने कैरियर के लिए, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपको अगर अपना जॉब छोड़ना पड़े, आप अपना जॉब बिल्कुल भी ना छोड़े। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अगर स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है जॉब में, कैरियर में स्टेबिलिटी प्राप्त करनी है, तो जॉब को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब राहु और केतु का जो एक सम्मिलित प्रभाव है, देखिए यहाँ पर अच्छा और बुरा परिणाम दोनों ही प्रकार का देखने को मिलेगा। बट आपका चंद्रमा कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर आपका चंद्रमा कुंडली में ख़राब हो गया, आपके कुंडली में मंगल की स्थिति ख़राब हो गई, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य आने वाली है। अब ये परेशानी आपको आगे 18 महीने में काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। तो अपने कैरियर पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और कैरियर को सही दिशा में लेके चलना चाहिए, तभी आपका सब कुछ अच्छा हो पाएगा। आप जो सोच रहे हैं, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो सब अच्छा हो पाएगा। अगर चंद्रमा प्रभावित हो रहा है इन दोनों के द्वारा कहीं से भी, तो आपको शिव चालीसा के निरंतर पाठ करने चाहिए और चंद्रमा की जो नामावली है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं अगर चाहें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ में अपने मन पर कंट्रोल करना, मेडिटेशन रेगुलर करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत मेंटली आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।